Hello, student. This is part two of topic evolution. And in this topic, we will talk about microsporogenesis and pollen grain structure. These two topics are left, and we will be covering these topics in this video only. So let's talk about microsporogenesis. This is the first topic that we'll be dealing in this video. Then, yeah. So microsporogenesis means when the pollen mother cell divides to form microspores. तो क्या होता है इसमें पीएमसी दैट इज pollen mother cell. It divides to form microspores that is known as microsporogens. इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में अभी बस समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू विच इज डिप्लॉयड दैट इज उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो उनकी जो प्लॉइडी होती है वो 2n होते हैं, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, इट मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये इसके जो सेल्स होंगे दे विल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक। वाई माइटोटिक क्योंकि टू इंक्रीज द नंबर, अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो ये दे विल डिवाइड इन बाय माइटोटिक डिवीजन एंड और इसको हम कहेंगे these cells are known as pollen mother cell। ये pollen mother cells हुए। now this pollen mother cells which are also diploid, ये भी 2n ही है। अगर पेपर में आता है diploidy of PMC या फिर microspore mother cell भी आप इसको कह सकते हो। so if they ask you the ploidy of pollen mother cell then it is diploid or 2n। they undergo meiosis। तो यहाँ पर meiosis division होगी या फिर meiotic division होगी विच। तो अब जो आएगा हर एक pollen mother cell will give rise to microspore tetrad। माइक्रोस्कोप tetrad means एक PMC, one PMC will give rise to 4 microspores। तो एक PMC से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड दे आर ऑल हैप्लॉइड और हैप्लॉइडी वुड बी n। तो इन केस क्वेश्चन आपके पास आता है इफ द pollen mother cell have a ploidy of 36 या have 36 number of chromosome, what would be the number of chromosome in microspore? So आप उसका हाफ कर दोगे दैट इज 18। इफ दे से कि वो 32 है पीएमसी तो माइक्रोस्पोर जो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, इट इज 16। तो ऐसे ही करके ये याद रखना है कि अगर पॉलिन मदर से डिप्लॉयड है तो माइक्रोस्पोर जो होंगे वो डिप्लॉयड होंगे। अगर माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी देते हैं तो आपको पॉलिन मदर स्पोर की जो पॉलिन मदर सेल की जो प्लॉइडी है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज माइक्रो, ये नॉर्मल है। सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू दे अंडरगो meiotic division to form a haploid microspore tetrad। one microspore functions as a microspore and microspore जो है from pollen mother cells divide through meiosis and after maturation ये microspore dissociate to develop into pollen। that means जब आपका जो एक पीएमसी है, वन पीएमसी, इट डिवाइड टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं। तो दीज ईच माइक्रोस्पोर दे आर सराउंडेड बाय वॉल एंड दे गेट डिसोसिएट, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि पीएमसी में जब डिवीजन होगा तो कैसा होता है ये, इसी के अंदर ऐसे ये चार ऐसे बन जाएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस टाइप में बनेंगे। एक ही सेल के अंदर चार सेल्स बनेंगे। उसके बाद ये डिसोसिएट हो जाएंगे एंड दे डिसोसिएट ऐसे अलग अलग हो जाएंगे एंड नाउ ईच माइक्रोस्पोर विल बिहेव एज अ पॉलन ग्रेन। तो अभी हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन की तरह ही बिहेव करेगा और इन सब की जो प्लॉइडी होगी दैट इज हैप्लॉइड। दैट मीन्स दे आर ऑल n दे आर ऑल हैप्लॉइड यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इनमें। अब यहाँ पर जब ये हैप्लॉइड दिस जो पॉलन ग्रेन है इट इज द फर्स्ट मेल गेमेटोफाइट ऑफ द प्लांट। तो अगर पूछा जाता फर्स्ट मेल गेमेटोफाइट तो फर्स्ट मेल गेमेटोफाइट जो होगा वो आपका होगा यूनी न्यूक्लिएट पॉलन ग्रेन। वाइन यूनी न्यूक्लिएट क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। जब उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी तो उसके जो न्यूक्लियस है उनमें भी डिविजन होगी। तो अभी फर्स्ट मेल गेमेटोफाइट ऑफ अ प्लांट इज इट इज यूनी न्यूक्लिएट पॉलन ग्रेन एंड फर्दर जब उसमें और डिवीजन होगी तो आप देखोगे वो बाई न्यूक्लिएट बनेगा, ट्राई न्यूक्लिएट भी बनेगा, थ्री न्यूक्लियस बनेंगे उसमें। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, इट इज अ मेल गेमेटोफाइट, ये हमें पता है ऑलरेडी। अब ये मेल गेमेटोफाइट है
इसके दो लेयर्स होते हैं, एक बाहर जो होते हैं दैट इज नोन एज एक्साइल, और ये जो अंदर व्हाइट कलर की दिख रहा है ये है इंटाइन। तो अंदर वाली लेयर को कहते हैं इंटाइन, अंदर है तो आईएन इंटाइन, एक्साइन इज बाहर वाली लेयर। एक्साइन जो है ये, और ये है अभी, दिस इज न्यूक्लियस, सिंपल एक यूनिन्यूक्लियेट। जो एक्साइन होती है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, ठीक है। ना ही इस पे स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एल्कली या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल का कोई रिएक्शन नहीं होता, ये डिग्रेड इजीली नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई द pollen grain have this sporopollen, जिसकी वजह से दे आर प्रिजर्व एज फॉसिल, क्योंकि ना ही टेम्परेचर पे असर पड़ता है, ना ही कोई अल्कली का, ना ही कोई केमिकल का, ना ही कोई एंजाइम का। तो दे दिस sporopollen इज द मोस्ट रेजिस्टेंट कंपोनेंट ऑफ द pollen, सबसे ज्यादा। और किसमें होते हैं? एक्साइन में, मतलब बाहर वाले लेयर में होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द pollen grains can easily be preserved as fossil, क्योंकि डिग्रेड नहीं होते। अब जो स्पोरोपोलिन है, यू कैन सी यहाँ पर बीच में ऐसे पोर्स है, दीज है, तो इस दीज पोर्स आर नोन है, जब तो एक्साइन में दे हैव germ pores। germ pores है, दैट मीन्स इट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है से डिसकंटिन्यूस। तो डिस्कन बिकॉज इट हैव germ pores। अभी germ pores किस लिए? pollen ट्यूब के लिए, pollen ट्यूब जब फॉर्मेशन हुई, तो दीज आर नोन एज germ pores। लेट्स टॉक अबाउट इन टाइम। इन टाइम कैसे? कंटिन्यूस व्हाइट कलर की, सो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, एंड इट इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। तो इट इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोसिक लेयर। तो एक्साइन स्पोरोपोलिन इनकी है, इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की है, इंटाइन कंटिन्यूस है, एक्साइन डिसकंटिन्यूस है, एंड नो germ pores, नो germ pores। So this is about the structure of pollen grain. One more thing, जो ये एक्साइन होती है, ये इट डिपेंड्स कि कौन से प्लांट से ये पॉलन ग्रेन बिलोंग करता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो सकता है। व्हाट आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट इज कि अगर मैं बोलूँ ये मेरा एक पॉलन ग्रेन है, तो ये जो इसकी लेयर है इट कुड बी स्पाइनी, ठीक है, इट कुड बी स्मूथ, और इट कुड बी ट्रिबिकुलेट। ट्रिबिकुलेट मीन्स इस टाइप में इसमें छोटे 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 ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये जो है बाहर की लेयर जो है पॉलन ग्रेन की, एंड जो हमारा एक्साइन है वो वो भी डिफरेंट हो सकता है हर एक प्लांट के पॉलन में, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कौन से स्पीशीज को पॉलन बिलोंग करता है उसके हिसाब से ही उसके बाहर की लेयर जो है वो चेंज होती है। तो इट कुड बी स्पाइनी, इट कुड बी स्मूथ, और इट कुड बी हैव ट्यूबिकुलेट स्ट्रक्चर, और दूसरा भी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बात करी पॉलन ग्रेन की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ मिक्सचर फॉर्म। ये अभी है, हमने बात की दिस इज द फर्स्ट gametophyte, male gametophyte of a plant that which is uninucleate pollen grain। अब उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? द न्यूक्लियस ऑफ अ pollen grain अंडरगो डिविजन, ठीक है। यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे डिविजन होते हैं। ये हमारा pollen grain था जिसका ये न्यूक्लियस है, विच इज, यूज अनदर कलर। तो इसका जो न्यूक्लियस है विच इज हेप्लॉइड इन नेचर, तो ये हेप्लॉइड है, तो इसीलिए नाउ द न्यूक्लियस विल डिवाइड माइटोटिकली। माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन होगा, तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस रहेंगे, एंड दोनों न्यूक्लियस कैसे होंगे? हेप्लॉइड। तो दीज टू न्यूक्लियस दे विल बी हेप्लॉइड, इस टाइप में। तो ये कैसा हो जाएगा? अब पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स आ जाएंगे ऐसे। तो एक छोटा सेल होगा, एक थोड़ा सा बड़ा सेल होगा, ये। सो ये बिगर सेल है, दिस इज द स्मॉलर सेल। तो दिस बिगर सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, and the smaller is generative cell। Both the cells have ploidy, haploid। Both the cells are haploid in nature, क्योंकि mitotic division है तो दोनों ही haploid होंगे। One is bigger, the other is smaller। वेजिटेटिव सेल को हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो हम बात करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। नाउ कम्स टू दिस स्लाइड, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना रखा है। सो दिस इज वेजिटेटिव एंड दिस इज जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल।
अब जो वेजिटेटिव है ऑल्सो नोन है, जिसको हम कहते हैं ट्यूब सेल। अभी बता देती हूँ कि ट्यूब सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी की वजह यही जो है वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में काम करता है। जनरेटिव से तो गेमेट्स बनेंगे, तो वेजिटेटिव सेल जो है इट विल फॉर्म द पॉलन ट्यूब। जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा तो पॉलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल से बनेगी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ट्यूब सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल है इट इज लार्ज, यू कैन सी द स्ट्रक्चर कि वो लार्ज है और जनरेटिव सेल स्मॉल है। एंड जनरेटिव सेल जनरली फ्लोट्स इन द, इट्स काइंड ऑफ फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में से फ्लोट करते हुए लगता है, तो वेजिटेटिव सेल बिगर है। वेजिटेटिव सेल हैज abundant फूड रिजर्व, इसमें बहुत सारे फूड रिजर्व होते हैं। इरेगुलर न्यूक्लियस, ये इसकी फीचर्स है, इरेगुलर न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल सेल कैसा है, इट इज स्मॉल, और ये हमारा कैसा है, इट इज लार्ज। ये लार्ज है, abundant फूड रिजर्व एंड इरेगुलर न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल कैसा है, स्मॉल है। इट फ्लोट्स, ये मैंने बताया, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में मतलब फ्लोट जैसे दिखेगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। सो स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म। सो दीज आर द फीचर ऑफ जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। अब ये चीज मैंने बता दी कि वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल कहते हैं, व्हाई, बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जनरेटिव सेल विल, और ये वो दोनों क्या है, दे आर ऑल हैप्लॉइड। ये एन का मतलब है हैप्लॉइड, ठीक है, दे बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर। जनरेटिव सेल जो है इट डिवाइड, ये डिवाइड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चल जाते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने बात करी थी, ये हमारा लेट्स से वेजिटेटिव है और ये जनरेटिव सेल। जनरेट दोनों ही एन है, तो जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी, और ये कैसा होगा, ये आपका वेजिटेटिव है और जनरेटिव की ये दो सेल्स फिर बन जाएंगे, एंड दीज टू सेल्स आर मेल गेमीट्स। तो ये जो मेल गेमीट्स होते हैं दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड, दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। तो ये जो मेल गेमेट होते हैं, तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन कौन सा है, इट इज अ थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन। तो थ्री सेल पॉलन ग्रेन, कहाँ पर हमने यूनिन्यूक्लियर पॉलीमर की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं थ्री सेल पॉलीमर, यानी एक पॉलीमर के अंदर तीन सेल है। सो दिस इज अ मेच्योर फॉर्म ऑफ पॉलीमर। अब हम मेच्योर फॉर्म इसको भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो मेच्योर मेल गेमेटोफाइट। सो इट इज अ मेच्योर मेल गेमेटोफाइट। अब ये भी मेच्योर है थ्री सेल वाला, दिस इज ऑल्सो मेच्योर एंड दिस इज ऑल्सो मेच्योर। द डिफरेंस इज 60% of angiosperms shed their pollen at two cell stage, but rest 40% of angiosperm they shed their pollen at three cell stage also. तो वो थ्री सेल स्टेज पे भी शेड कर सकते हैं और टू सेल स्टेज पे भी शेड करते हैं। तो both are the mature form of male gametophyte, that is mature form of pollen grain। और immature form में अगर हम बात करें तो that is this uninucleate pollen grain is the immature form of male gametophyte या फिर pollen grain। तो pollen grain क्या होता है, it is a male gametophyte। सो यहाँ तक हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनी की, तो हियर आर सम नोट्स जो भी है। फर्स्ट मिल्क गेमेटोफाइट स्फेरिकल है, इसकी जो साइज होता है दैट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर। बिगनिंग में यूनिन्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म, बट वो 2 to 3 सेल्स हो जाता है जब डेhiscence। डेhiscence मीन्स व्हेन दे द एंथर रप्चर्स एंड pollen grain दे डिस्पर्स, वो बाहर निकलते हैं। तो जब एंथर रप्चर हो जाता है, उसकी वॉल रप्चर हो जाती है, तो उसके बाद जो है जो पॉलिन दे कम आउट और दे गेट रिलीज, वो बाहर आ जाते हैं। वॉल ऑफ पोलन ग्रेन को हम स्पोरोडर्म कहते हैं, और उसमें टू टाइप्स का इंटाइन एक्साइन। जो एक्साइन है आउटर लेयर है, स्पोरोपोलन की मोस्ट रेजिस्टेंट, और उसमें जर्म पोर्स होते हैं। स्पोरोपोलन में पोलल वॉल, स्पोरोपोलन की वजह से ही दे आर प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड इन द फॉर्म ऑफ फॉसल्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट और व्हाट इज द पेक्युलैरिटी ड्यू टू विच द पोलन ग्रेन स्टोर्ड एज फॉसल, ठीक है, क्यों उनको स्टोर किया जाता है, क्या रीजन है उसके पीछे। देन देयर इज इंटाइन। इंटाइन इनर लेयर है जिस जो सेलोज और पेक्टिन यानी पेक्टोसेलोज भी हो सकता है या सेलोज पेक्टिन की बनी होती है। कंटिन्यूअस है, एमर्ज आउट एज अ पॉलन ट्यूब, तो ये पॉलन ट्यूब के फॉर्म में निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी इंटाइन ऐसी है और ये आपके एक्साइन है, तो एक्साइन में ये जो
स्पोर्स बने, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये इंटाइन जो है वो पॉलन ट्यूब के फॉर्म में जर्म पोर से बाहर निकलेगी। जो पॉलन ग्रेन्स है दे उसके दो सेल्स बन जाते हैं। जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली तो इट फॉर्म्स टू सेल स्टेज, दैट इज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। नाउ दो सेल जो होता है जनरेटिव, वेजिटेटिव सेल जो होता है हैप्लॉइड होता है, लार्जर अबंडेंट फूड रिजर्व, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जनरेटिव वही सेम स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म फ्लोरोसेंट। 60% शेड दे पॉलन ग्रेन एट टू सेल स्टेज। रेस्ट में थ्री स्टेज होते हैं जहाँ पे जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके दो हैप्लॉइड मेल के प्रोड्यूस करता है। Pollen grains of some species caused allergy, asthma and bronchitis। और इसमें जो ज्यादा अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल, तो पार्थीनियम हो जाता है। पार्थीनियम, इसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं, कैरेट ग्रास। देन देयर इज चीनोपोडियम, चीनोपोडियम। तो ये जो काइंड ऑफ दीज आर काइंड ऑफ वीड्स, और इनके जो पॉलेंस होते हैं दे कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक ब्रोंकाइटिस, asthma and allergies। तो pollen grain जो है किसी किसी स्पीशीज जैसे कि इनकी है तो दे कॉज एलर्जीज इन सम स्पीशीज। The pollen viability means it is a period of a pollen grain until which it can germinate। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है pollen grain का कि किस टाइम पीरियड तक वो जर्मिनेट कर चुके हैं। और ये कब से मेजर करते हैं? वंस इट्स रिलीज फ्रॉम द एंथर। तो जब वो उसके रिलीज के बाद, सपोज यहाँ पर हमारा फ्लावर था, ये एंथर है, और इसकी डेhiscence हो गया और ये पॉलन रिलीज हो गया, नाउ इट हैड टू लैंड ऑन टू दिस स्टिग्मा। तो इस स्टिग्मा पे लैंड करना, तो यहाँ से जब उसका रिलीज पीरियड और टिल इट स्टार्ट, तो ये वाला जो पीरियड होता है ये हम वाइबिलिटी चेक करते हैं। तो पॉलन की एक वाइबिलिटी होती है कि कब तक वो जर्मिनेट कर सकता है। इसी में पॉलन वाइबिलिटी 30 मिनट्स की होती है। जैसे कि हम वीट की बात करें तो वीट हैज अ पॉलन वाइबिलिटी ऑफ 30 मिनट्स। एंड इन सम केसेस लाइक रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, सोलेसी द वाइबिलिटी इज अप टू मंथ्स। मतलब बहुत सारे मंथ्स तक जो है पॉलन वाइबल वाइबल रह सकता है, वो जर्मिनेट कर सकता है। तो 30 मिनट्स वीट एंड राइस के लिए है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी के केस में जो पॉलन वाइबिलिटी है इट कैन गो अप टू इवन मंथ्स। फिर हम पॉलन जो है उनको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस, जो हम कहते हैं पॉलन बैंक्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी बुक में है, जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पॉलन बैंक्स में क्या होता है। वी प्रिजर्व द पॉलन्स एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर दैट इज 196, और यहाँ हम उनको पॉलन बैंक्स में पॉलन को स्टोर करते हैं। सो काइंड ऑफ इट इज नोन एज क्रायो preservation। So there is one last topic that we need to cover, that is pollen products। pollen products means अभी तक हमने पढ़ा कि pollen जो है they cause allergies as well, किसी किसी species जैसे कि Chinopodium, Parthenium, Gracilis, ये जो species है they cause pollen allergy। but कुछ ऐसे pollen होते हैं they also use in the form of supplements, ये pollen के products बनते हैं जो कि सप्लीमेंट्स के या प्रोटीन फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो कि विच आर कलेक्टेड बाय बीज, तो द पॉलन ग्रेन दैट आर कलेक्टेड बाय बीज, वो वेराइटी ऑफ पर्पस के यूज, जैसे कि नेचर क्योर, कॉस्मेटिक्स एंड फूड सप्लीमेंट्स आर। ठीक है, तो जो पॉलन प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम कॉस्मेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योर के लिए भी यूज कर सकते हैं, और फूड सप्लीमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर बिलीव टू रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन से? जैसे कि कार्ब्स हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, एंड इवन देयर टैबलेट्स एंड सिरप्स आर यूज्ड टू एनहांस the performance of horses in race and even athletes also। तो ये भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एथलीट्स जो है कई बार अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए रेस में वो पॉलन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सो दे आर यूज टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्स इन रेसेस। तो रेसेस में इनका यूज होता है टू इंक्रीज देयर और टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पॉलन ग्रेन और एम्ब्रिशम जो है कंप्लीट खत्म कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।